रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिंकू अपनी कार में बैठा पुणे की सड़कों पर घूम रहा था। तभी सामने से एक सब्जी की टोकरी लिए महाराष्ट्र के लिबास में जा रही कुसुम को देखकर रिंकू उसके बिल्कुल करीब लाकर गाड़ी रोक देता है और टक्कर लगने के डर से कुसुम अपनी सब्जी की टोकरी छोड़ देती है, जिससे उसकी सारी सब्जियां सड़क पर गिर जाती हैं। और ये देखकर कुसुम कहती है, हे देवा रे देवा, ये क्या कर दिया? ए हलकट, दिखाई नहीं देता क्या तेरे को? अंधा होकर ये खटारा चला रहा है। अरे मैडम सॉरी, कार से मेरा बैलेंस हट गया था, इसीलिए जल्दी ब्रेक लगाना पड़ा। आपको कहीं लगी तो नहीं ना? अरे चिकने, भगवान ने तुझे इतनी बड़ी बड़ी आंखें किस लिए दी है? देखने के माफिक ना, तो इनका इस्तेमाल करके दूर से ही ब्रेक लगाना था ना। और मैं तेरे ये सारी का क्या करेगी? तू मेरा इतना नुकसान कर दिया। अरे मैडम जी, आप मुझे बता दीजिए कितने पैसे देने हैं इन सब के, मैं अभी दे देता हूँ आपको। अच्छा, पैसा देगा तो निकाल 2000 की गर्मा गर्म लाल पत्ती और फुट यहाँ से। ठीक है मैडम जी, देता हूँ। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इतना कहकर अब रिंकू अपनी जेब से अपना पर्स निकालता है और तभी हल्की हल्की सी हवा चलने से कुसुम के बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं और वो उन्हें संवारने लगती है। ये मंजर देखकर रिंकू उसकी ओर आकर्षित होने लगता है, जिसके बाद वो अपने ख्यालों में खो जाता है। ये देखकर कुसुम उससे कहती है, ये एड़े, ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जा और मेरा हिसाब चुकता कर। यहाँ तेरा ये थोपड़ा देखने का मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ देता हूँ, ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है, चल फुट यहाँ से। अब मुझे ये सब रायता अकेले ही उठाना पड़ेगा जो तूने फैलाया है। मैं मदद कर देता हूँ ना आपकी। वैसे तू बुरा नहीं है, बस तेरी हरकत ही कुछ अजीब है। चल अब मेरी मदद कर। इतना कहकर कुसुम और रिंकू दोनों ही सारी सब्जियां सड़क से उठाने लगते हैं और सब उठाकर कुसुम अपनी टोकरी वहां से ले जाती है और रिंकू भी अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। घर जाकर रिंकू पूरी रात कुसुम के बारे में ही सोचता रहता है। अगली सुबह रिंकू अपने काम पर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में फिर से कुसुम नजर आती है और उसे देखकर रिंकू कहता है, हेलो मैडम, सुनिए। ओ सब्जी वाली मैडम। अरे ये हलकट कहाँ से आ गया रे? क्या है रे, आज फिर से तू अपने मुझे इस खटारे से मारने आयला है क्या? अरे नहीं मैडम जी, मैं तो ये पूछने आया था कि क्या अब आप ठीक हैं और आपका सारा सामान आ तो गया था ना उन पैसों में? अरे ये मैडम क्या होता है? मेरा नाम कुसुम है, कुसुम। और तुझे क्यों चिंता पड़ी है मेरी? तू अपना काम करना। अच्छा ठीक है, मैं अब से आपको कुसुम ही कहूँगा और मेरा नाम रिंकू है, आप मुझे रिंकू कह सकती हैं। तेरा नाम रिंकू है, चिंकू है कि टिंकू है, मेरे को उससे क्या वास्ता? तू ये बता कि तुझे मुझसे काम क्या है? कुसुम, कल जो मैंने गलती की उसके लिए एक बार और माफी मांगता हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक कप कॉफी पिए। लगता है कि इसका दिमाग हीलेला है। अगर मैं इसको हाँ नहीं करेगी तो ये मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा। ठीक है, मैं चलती तेरे साथ, पर इसके बाद तू मेरा पीछा नहीं करेगा। बोल, वादा कर। पक्का प्रॉमिस नहीं करूँगा। एक बार तुम मेरे साथ चलो तो फिर मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर दोनों वहाँ से रिंकू की गाड़ी में बैठकर एक कॉफी कैफे चले जाते हैं, जिसके बाद कुसुम की वेशभूषा देखकर कैफे में सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। इससे कुसुम को बहुत अजीब लगता है और वो रिंकू से कहती है, मुझे नहीं पीनी रे, यहाँ कोई कॉफी शॉफी है? तू ही पी, मैं जाती। अरे तुम यहाँ बाकी लोगों की बात पर क्यों गौर कर रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, उन्हें छोड़ो, मुझसे बात करो। कुसुम को रिंकू की बात काफी पसंद आती है और वो भी अब रिंकू को पसंद करने लगती है। यूं ही दोनों पूरा दिन एक साथ निकाल देते हैं एक दूजे के साथ, और अब दोनों हर दिन मिलने लगते हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से कुसुम रिंकू से मिलने नहीं आ रही थी और फिर रिंकू को पता चलता है कि कुसुम के पिता की मौत हो जाने के कारण वो कहीं बाहर आया जाया नहीं करती, जिसके कारण वो बहुत अकेली पड़ गई थी। ये सब सुनकर रिंकू कुसुम से शादी कर लेता है और एक दिन जब वो शादी के बाद कुसुम को दिल्ली अपने घर लाता है, जहाँ रिंकू और कुसुम को देखकर रिंकू की बहन शोभा कहती है, अरे रिंकू, ये लड़की कौन है तेरे साथ? वो दीदी, ये मेरी पत्नी है और आपकी भाभी है। क्या कहा? भाभी? तू पागल है? तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं किसी को? इतना बड़ा हो गया है क्या तू? माना कि हमारे मम्मी पापा नहीं है, इसका मतलब ये कि नहीं कि तू अपनी मर्जी से शादी कर ले। ए ननद जी, इसको डांटने का नहीं, इसकी गलती नहीं है।
वो क्या है कि हमारा ही कुछ महीनों से कूची कू चल रहा था और फिर एक दिन मेरा एक ही बाप था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया, बोले तो मर गया। और ये बेचारा तो मुझ अनाथ को प्यार करने के लिए अपनाया है रे। ये क्या बोल रही है रिंकू? कुची को बोले तो ये कहाँ से पकड़ कर लाया है तू इसे? मुझे तो इसकी आधी बातें समझ ही नहीं आ रही है। अरे दीदी, मैं आपको सारी बात आराम से बताता हूँ ना बाद में, अभी आप अंदर तो आने दो। अरे ऐसे कैसे? ये बता, तुझे पुणे काम करने के लिए इसलिए भेजा था क्या कि ताकि तू पुणे जाकर मेरे लिए पुणे वाली भाभी लेकर आए? अरे दीदी, आप चलिए तो अंदर, मैं आपको सब बताता हूँ ना अच्छे से, गुस्सा मत करिए। इतना कहकर रिंकू, शोभा और कुसुम तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और फिर रिंकू शोभा को सारी बात बताता है, जिसके बाद शोभा कहती है, चल मैं मानती हूँ तूने जो किया इसकी भलाई के लिए किया, पर तू जरा ये सोच कि जब यहाँ पर सबको तेरे इस पुणे वाली पत्नी और मेरे पुणे वाली आई भाभी के बारे में पता चलेगा तो सब क्या कहेंगे। और इसके बोलने का तरीका देखा है तूने, कैसे बोलती है ये? सब मजाक और बनाएंगे हमारा कि किस जोकर से तूने शादी कर ली। अरे दीदी, समय के साथ सब सीख जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो? ठीक है, कोशिश ही कर सकते हैं, अब तो इसको तौर तरीके सिखाने के। इतना कहकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह शोभा किचन में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर कुसुम आती है और कहती है, ये क्या है? ये तो घास फूस लग रहा है। ए, तुम लोग ये सब खाते हो क्या? ये घास फूस नहीं है समझी, ये पालक का साग है। देवा रे देवा, मैं ये सब नहीं खाती। चल तू यहाँ से हट, आज मैं तेरे को खिलाती पुणे का स्पेशल पाव भाजी, देखना उंगलियां चाट जाएगी। चलो देख लेते हैं आज कि पुणे से आई मेरी भाभी तीखा बोलने के अलावा कुछ बना भी पाती है या नहीं। इतना कहकर शोभा किचन से बाहर चली जाती है और कुछ देर बाद में वहाँ रिंकू आता है और शोभा को बाहर बैठा देखकर कहता है, दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो और खाना कौन बना रहा है? खाना आज मेरी पुणे वाली भाभी बना रही है। वो किचन में आई और कहने लगी कि वो आज पाव भाजी बनाकर मुझे खिलाएंगी। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो कुसुम का भी काम में मन लगा रहेगा और आपको भी काम में हेल्प मिल जाएगी। हाँ, सही कहा तूने। इतने में ही अब कुसुम सभी के लिए पाव भाजी बनाकर लाती है और कहती है, देवा रे देवा, क्या खुशबू आ रही है इन पाव भाजी में से। ये लो ननद जी, खा कर देखो पुणे के स्पेशल पाव भाजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आज तुम्हारे हाथ का भी टेस्ट चखते हैं। थोड़ा सा मैं भी खाना चाहता हूँ, देना कुसुम। इतना कहकर शोभा और रिंकू कुसुम के हाथ से बने पाव भाजी खाने लगते हैं और दोनों को ही कुसुम के बनाए पाव भाजी काफी पसंद आते हैं। तभी शोभा कुसुम की तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह कुसुम, मुझे नहीं पता था कि पुणे में इतनी अच्छी पाव भाजी बनाई जाती है और तुमने तो इन्हें बहुत ही अच्छे से बनाया। मैं तो तुम्हारे हाथ की इन पाव भाजी की फैन हो गई हूँ। अरे क्या ननद जी, तुम भी ना, मैं तो बस कभी कभी ऐसा कुछ बना लेती है और तुम्हें ये पसंद आया तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अरे कुसुम, मुझे तुमने कभी नहीं खिलाई ऐसी पाव भाजी बनाकर। आज तक मुझसे तुमने छुपा रखा था ना ये राज कि तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है। अरे नहीं रे, बस कभी टाइम नहीं मिला तुझे अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाने का। कोई बात नहीं कुसुम, अब तो टाइम ही टाइम है। अब तुम रोज ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाकर हम दोनों भाई बहनों को खिलाती रहना। ये कही ना एक नंबर की बात। क्या बोलता है बिडू? एकदम झकास। तभी तीनों एक साथ हंसने लगते हैं, जिसके बाद कुसुम अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।